मीमांसा पीसीएस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करण का है और आपने न्यूज़ सुना होगा कि इसरो ने अभी हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया और उसका नाम है इनसेट 3D। अब इनसेट 3D क्या है ये समझते हैं। ठीक है, इनसेट 3D क्या है? तो इनसेट 3D एक तरह का उपग्रह है। ये उपग्रह क्या करेगा? तो जो पृथ्वी की सतह में उपस्थित है महासागरों की, ये करेगा निगरानी, पर्यावरण संबंधी जानकारी देगा और मौसम संबंधी जितनी भी सूचना है वो भी हमें प्रदान करेगा। कहा जाए तो जो बर्फ की गहराई, ठीक है, हवा, धुंध, आग, हवा में नमी कितनी है, ठीक है, जो बारिश है उससे जुड़ी सूचना प्रदान करेगा हमें, ठीक है, और साथ साथ जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सकने की जो क्षमता है इस इनसेट 3D में है। तो आपको ये कहाँ काम आएगा? आपका जो आपदा प्रबंधन है उसे हम आपदा प्रबंधन में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सहायता मिल सकती है। किससे? इनसेट 3D से। तो आपको मेंस में क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन का, तो आप वहाँ पे इनसेट 3D का कंटेंट को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? तो ये हो गया इनसेट 3D क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनसेट क्या है। तो यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब होता है इंडिया, एन का मतलब होता है नेशनल, एस का मतलब होता है सैटेलाइट और एस का मतलब होता है एक सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? सिस्टम है एक श्रृंखला का। श्रृंखला कौन सी? एक उपग्रह की। कौन से उपग्रह की? वो है मल्टी वर्जन, यानी कि मल्टी बहुउद्देशीय ये उपग्रह है। बहुउद्देशीय कैसे? क्योंकि इस जो इनसेट से हम टेलीकम्युनिकेशन की जानकारी प्राप्त करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, अनुसंधान, आपदा प्रबंधन आदि की जानकारी तैयार की जाती है अंतरिक्ष में, इसलिए, और इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है श्रृंखला, यानी कि सेट, इनसेट। और ये कब से बन रहा है? ये बन रहा है 1983 से ये श्रृंखला तैयार हो रही है। हुआ क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको इनसेट क्या है। अब चलते हैं आगे। नॉटी बॉय। तो नॉटी बॉय क्यों कहा गया इसे? अभी जो इनसेट 3D लॉन्च किया गया, तो तब वहां पर लॉन्च किससे किया गया? तो एक है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-14। तो ये आपको पूछ सकता है कि जो इनसेट 3D है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो वो है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। जब ये लॉन्च किया गया तो जो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि शरारती बच्चा था वो आज्ञाकारी हो गया है। ये उनके शब्द थे, इसलिए यहाँ पे नॉटी बॉय कहा गया। पेपर में आया था नॉटी बॉय, ठीक है, इसलिए कहा गया। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि इनसेट 3D किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो वो है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। ये वनडे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये क्या है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको शॉर्ट में GTO भी कहा जाता है। अब ये क्या है? तो अभी जो इनसेट 3D है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर क्यों किया गया है? यहाँ पर क्यों किया गया है? तो ये GTO जो ऑर्बिट है, कक्षा है, इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर जो भी उपग्रह स्थापित किया जाता है वो उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ अपना चक्कर पूरा करते हैं। जो GTO में स्थापित होता है उपग्रह, वो उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ अपना पूरा चक्कर पूरा करता है। अब इससे क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के हर एक मूवमेंट पर वो नज़र रखेगा, निगरानी रखेगा, जिससे हमें एक क्या मिलेगी? हमें जानकारी मिलेगी। कौन सी? सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए GTO में जो उपग्रह है इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये GTO की एक खासियत है। ठीक है,
अभी आपने देखा होगा कि भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगस्त में देखा होगा आपने कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ, आदित्य L1 लॉन्च करा, ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ, 2024 में जो एक्सपो सेट लॉन्च किया, और अभी हाल ही में यानी कि ये जो लेक्चर चल रहा है वो इनसेट 3D लॉन्च किया, ठीक है। ये लॉन्च किया है भारत ने। भारत जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है। एक समय था, आपने देखा होगा 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था। वो कौन सा, आर्यभट्ट लॉन्च किया था। और ये किससे किया था, ये एक देश की सहायता लिया था, और वो देश कौन सा है, वो रूस की सहायता से किया था। और आज ये कंडीशन है कि भारत अदर देश की सहायता कर रहा है उपग्रह लॉन्च करने के लिए। यहाँ तक कि जो यूएसए है, यूएसए भी जो है इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये भारत की जो 1975 से यहाँ तक की कहानी थी, ठीक है। और अभी जो लेक्चर था ये आपका जो सिलेबस है उससे ये मेच खाता है, आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये आने वाली जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। वनडे हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी, यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने कंटेंट बताया मैंने इसे लिख लीजिएगा कि क्या है, क्यों है, जीटीओ क्या है, ठीक है, और इनसेट क्या है, 3D क्या है, ये सभी किससे लॉन्च करा है, कौन सा उपग्रह है, किस व्हीकल लॉन्च किया, ये सब आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। आपको ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ओके, थैंक्स।